2026 टेक्निकल साइंस मेंटोरशिप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस। एक स्मार्ट मनी कैसे टॉप डाउन एनालिसिस करता है। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस डिस्काउंट में है, प्राइस डिस्काउंट से प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, अब ये रूल्स ऑफ लिक्विडिटी हैं। बट आज सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं निफ्टी के बारे में, जिस पे हम लोग अपना टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ चलेंगे और इफ देन लॉजिक। ठीक है, इफ देन मतलब अगर ये होगा तो ये होगा। इस लॉजिक को, इफ देन लॉजिक को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले हम लोग जो विक्स हैं, कैंडल की जो विक है, उसको गैप्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, कैंडल की विक्स को हम लोग किस तरह ट्रीट करेंगे? कैप्स की तरह। तो अब यहाँ पे एक ये विक है कैंडल की, जो इस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे जाती है, और एक ये विक है, बट ये एक लॉन्गर विक है। तो जो लॉन्गर विक होगी, जो ज़्यादा लंबी विक होगी, उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको हम लोग चूज करेंगे और उसको ग्रेड करेंगे फिबोनाची से यूज करके। और आप ये फिबोनाची की सेटिंग्स को मेरे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ करके इस मंथली विक को क्या किया? ग्रेड किया। ग्रेडिंग मतलब क्या हुआ कि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसका ये मिड पॉइंट है। एक मिड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस विक का जो मिड पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम्स में प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ही आके प्राइस के विक के मिड पॉइंट पे आके रुका और यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक, तो जब निफ्टी यहाँ पे था नवंबर दिसंबर में, मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि ये नीचे जाएगा जनवरी फरवरी मार्च तक। ऐसा हुआ, बट अब मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ, क्या एनालाइज कर रहा हूँ करंट मार्केट में, अब उसकी बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, विक को, ये मंथली विक है, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। ठीक है, हम लोग मंथली चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनालिसिस। ये विक है मंथली टाइम फ्रेम की, जिसको हमने ग्रेड किया है। ये उसका मिड पॉइंट है, आप देख सकते हैं। मिड पॉइंट को हमने ग्रेड किया। और यहाँ पे अभी चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? अभी कौन प्रॉफिटेबल है? आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछना है अपने एनालिसिस करने से पहले कि अभी कौन प्रॉफिटेबल है और कौन विक्टिम बनने वाला है। ठीक है, अभी कौन प्रॉफिटेबल है? अभी सेलर्स। मार्केट में सेंटिमेंट क्या था? अभी बियरिश। ठीक, ये जो गैप है, ये दो कैंडल्स के बीच में इसको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, देख रहे हैं इसके बॉडी और इस बॉडी के बीच में। इसको एक सेकंड हटा देते हैं। इस बॉडी, इस कैंडल के क्लोज और इस कैंडल के ओपन के बीच में कोई भी बॉडी नहीं है। ठीक है, एक गैप है। विक दोनों साइड मूवमेंट किया है, बट एक ये गैप है। इस गैप को हम लोग कहते हैं, जहाँ बॉडी टू बॉडी गैप होता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस किस साइड बना है? सेल साइड की तरफ। ये सेल साइड नीचे जब प्राइस जा रहा था तब बना है। प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे यहाँ ओपन हुआ, तो ये नीचे की साइड का गैप है। तो इस गैप को भी, जैसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप में बाय साइड और सेल साइड कंसिडर करते हैं, इस गैप को भी हम लोग एज अ सेल साइड कंसिडर करेंगे। तो हम लोग इस गैप को मार्क कर रहे हैं, इस गैप को हम लोग मार्क कर रहे हैं ब्राउन में, क्योंकि हम लोग इसको एज अ सेल साइड देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जिसको हम लोग ऐसे मार्क करके टेक्स्ट लिख दे रहे हैं इस पे, मंथली वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिससे हम लोग जब लोअर टाइम फ्रेम पे चलें तो इसको हम लोग रेफर कर सकें। ठीक, अब यहाँ पे हमको ये मंथली टाइम फ्रेम पे मिल गया। अब मैं इसे वीकली पे, मंथली पे हमने हमने अपना एनालिसिस कर लिया। अभी कौन प्रॉफिटेबल है? अभी सेलर्स प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब वीकली पे चलते हैं। अब ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जो मंथली विक हमने ग्रेड की थी, ठीक है,
अब आप देख रहे हैं वीकली पे भी यहाँ पे ये कैंडल है जिसकी इतनी बड़ी डाउन विक है। ठीक है, तो ये किस तरीके की विक है, ये डिस्काउंट विक है। हमने यहाँ से इसको नीचे करके वीकली पे और प्रिसाइज कर लिया। ठीक है, हम लोग इस तरह अपने जो मंथली और वीकली के लेवल्स हैं उनको रिफाइन कर सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पे भी बॉडी जो कैंडल का है वो 50% के ऊपर है। तो ये क्या सिग्नेचर दे रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से बुलिश है। एल्गोरिथम यहाँ से प्राइस की डिलीवरी नीचे नहीं कर रहा है, 50% के बॉडी ऊपर है। बॉडी 50% तक आ सकती है बट 50% तक नहीं आई, अंदर ही क्लोज की। और ये रेंज है अपने पास, ये हाई से ये लो, इस रेंज को हम लोग मार्क कर लेते हैं। जैसे हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट में मार्क करते हैं इसी तरह हम लोग इस रेंज को मार्क करते हैं और इसमें से सिर्फ 50% लेवल रखते हैं और इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए डैश कर लेते हैं। ठीक, तो हमने अपनी ये रेंज मार्क की, प्राइस इसके ऊपर गया, बाई साइड लिक्विडिटी ली, प्राइस इस लो के नीचे गया, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली। हमने ये वीकली पे अपनी डीलिंग रेंज मार्क कर ली। अभी प्राइस कहाँ है, 50% के नीचे है। और जिस तरह ये मंथली पे, देखिए जिस तरह मंथली पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये गैप था, उसी तरह अब यहाँ वीकली पे भी एक गैप है, एक ये गैप। ठीक, अब इस गैप को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, इस गैप को भी हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, ये वीकली पे, ये वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो हमने इस गैप को भी मार्क कर लिया। हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है, लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी। तो हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक का यूज करके लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसीज का देखेंगे कि प्राइस कैसे इन लेवल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक, ये गैप है इस कैंडल से क्लोज से इस कैंडल के ओपन के बीच में वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, तो ये गैप को हमने मार्क कर लिया। और ये रेंज जो हमने मार्क की है, जो हमने रेंज थ्योरी में पढ़ा था, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये 50% है, 50% के नीचे डिस्काउंट, 50% से ऊपर प्रीमियम। तो अभी हम लोग डिस्काउंट में ही हैं निफ्टी में। ठीक, निफ्टी में अभी हम लोग 50% लेवल के नीचे ही हैं। और कल मार्केट बंद है, मतलब ट्यूसडे को मार्केट बंद है। अब जब मार्केट खुलेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग। ठीक है, अराउंड 24,000 24,200। ठीक, आई एम एक्सपेक्टिंग और प्रिडिक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग। और ये क्यों है इसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। और आज जो मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वो कैसे एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने के लिए हुई थी, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक, तो हमने ये देखा कि मंथली और वीकली पे हमने जब विक को ग्रेड किया तो प्राइस कैसे इसके 50% से टर्न किया, बॉडी 50% तक भी नहीं आई मंथली पे। वीकली पे हमने अपने वॉल्यूम, मंथली और वीकली के वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क कर लिए हैं। और अभी ये प्राइस इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के लो के पास में है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे। हम लोग आ गए डेली चार्ट पे। हमने जैसे ये गैप्स यहाँ पे मार्क किए मंथली और वीकली पे, ये दोनों प्रीमियम गैप्स हैं। ये 50% लेवल है, इस 24,277 के ऊपर हम लोग प्रीमियम में हैं। 24,277 के नीचे हम लोग कहाँ पे हैं, डिस्काउंट में हैं। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं। अब ये देखिए डेली पे, ध्यान से देखिए, यही सारे हैं एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स। थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। ये देखिए, ये जो वीकली और मंथली पे हमने वेक ग्रेड किया और उसको रिफाइन किया, इसका ही 50% लेवल है। और आप यहाँ देखिए कैसे बॉडी, कैंडल का बॉडी इस लेवल के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। यहाँ पे आया लेकिन ये इसके
मंडे को आया यहाँ पे 30 मार्च को, इस लेवल को टच किया लेकिन क्लोज ऊपर किया। वेंसडे को ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज किया। थर्सडे को फिर नीचे खुला, इस लो के नीचे गया, सेल साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है, बट रेंज के अंदर आके क्लोज कर दिया। ठीक, और मैंने आपको क्या बताया है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कब होगा, जब प्राइस इस कैंडल के ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए, कैंडल के ऊपर गया, फिर प्राइस की डिलीवरी चेंज हो गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली और इमीडिएटली फिर बाई साइड लिक्विडिटी इस हाई के ऊपर जाके ले ली। तो जो मार्केट का स्ट्रक्चर था डाउन साइड का, वो यहाँ से शिफ्ट हो गया और प्राइस की डिलीवरी ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गई। डिस्काउंट में थे हम लोग, ये डीलिंग रेंज का ये 50% है, इसके नीचे हम लोग डिस्काउंट में थे, और डिस्काउंट से कैसे प्राइस प्रीमियम की तरफ गया। और ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जब हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो गैप्स, लिक्विडिटी और ग्रेडिंग, हम लोग विक्स को भी एज अ गैप की तरह कंसिडर करेंगे और उसको हम लोग ग्रेड करेंगे, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ये एल्गोरिदम में सिग्नेचर्स, ये एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी के सिग्नेचर्स आपको देखने लगेंगे। ठीक, और आज मैं इंट्राडे प्राइस एक्शन 1 मिनट चार्ट पे भी बात करूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट आपको ये समझना होगा कि जो मंथली और वीकली के लेवल्स हैं, ये सारे की लेवल्स हैं, ठीक है, जहां से प्राइस में एक रोटेशन और एक स्विंग आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंटिमेंट, कैसे मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ बेरिश था, लेकिन प्राइस, सॉरी, रिटेल ट्रेडर्स का सेंटिमेंट यहाँ पे बियरिश था, लेकिन प्राइस कैसे, देखिए अप्रैल से डिलीवरी ऊपर की तरफ स्टार्ट किया। तो टाइम के बेसिस पे मार्केट रन कर रहा है गाइस, ठीक है। टाइम और प्राइस, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा व्यू क्या है इस डेली चार्ट पे, अब मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यही चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ इस साल कि आप सिर्फ इस साल एजुकेशन, अपने आप को एक अच्छा एनालिस्ट, एक अच्छा प्राइस एक्शन रीडर बनाने पे फोकस करें, ना कि बटन पुश करके ट्रेड करें, ना कि किसी सिग्नल्स को फॉलो करें। एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले अपनी एजुकेशन पे अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको ये बोरिंग लगेगी, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव नहीं लगेगा ये चीज़। बट आपको ये नहीं पता है कि यही सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर आप लीन करेंगे, ठीक है, अपने फ्यूचर की ट्रेडिंग जर्नी में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आप मार्केट को बैक टेस्ट करते हैं और टेप रीड करते हैं। टेप रीड मतलब होता है कि लाइव मार्केट में आप विदाउट बटन पुश किए, बिना ट्रेड लिए, सिर्फ बैठ के प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे ये एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स देखते हैं। क्योंकि आप एक बात समझिए, मार्केट फ्रैक्टल है नेचर में, जो हायर टाइम फ्रेम पे हो रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो अब ये वीकली इम्बैलेंस के लो के नीचे क्लोज कर रहा था, ठीक है, इस गैप के 50% के नीचे बॉडी क्लोज कर रही थी। मार्केट आज ये फ्राइडे को यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है, हाई पे, ठीक, और आज फिर इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक, यहाँ क्लोज हुआ मार्केट 24,044 पे। और आज कहाँ ओपन हुआ, आज ओपन हुआ 23,589 पे, नीचे ओपन हुआ, ठीक। बट जैसे ये गैप, दोनों जो गैप हैं मंथली और वीकली के, मैं एक बार फिर से दिखाऊं आपको, मंथली पे ये नीचे साइड का गैप है, इसको हमने मार्क किया। वीकली पे भी ये एक नीचे साइड का गैप है जिसको हमने मार्क किया, ठीक है। अब हम लोग जब डेली पे आते हैं तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, और मैं अभी इस विक को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका पर्पस यही था आपको दिखाना कि कैसे प्राइस इस लेवल के ऊपर रह रहा है, बॉडी कैसे इस लेवल के ऊपर रह रही है, बॉडी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर रही है। अगर बॉडी इस लेवल के नीचे क्लोज करती, मैंने अपना जो एक एपिसोड 3 बनाया था टेक्निकल साइंस का, जिसमें मैंने स्ट्रीट मनी और स्मार्ट मनी डिस्कस किया है, और जिसमें मैंने ये दिखाया कि मैं कैसे यहाँ से ये डाउन मूवमेंट एंटिसिपेट कर रहा था। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि आई एम कंटेंट विद दिस मूव, आई डोंट नीड, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल टारगेट था वहाँ तक प्राइस नहीं गया, उसके थोड़ा ऊपर ही था, ठीक है। बट कैसे ये, और मैं क्यों कह रहा था उस समय कि मैं यहाँ से प्राइस को और नीचे
नहीं जा सकता है और जा भी सकता है, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पे ये 50% के ऊपर ये सिग्नेचर्स मिलने लगे, ठीक है, तो फिर मैं अपने प्राइवेट मेंबर्स को कह रहा था कि देखिए आप कैसे 23,000 के कॉल सेलर्स, ठीक है, इस दिन एग्जैक्टली लास्ट वीक ट्यूसडे को जो मेरा 1-on-1 मेंटरशिप स्टूडेंट है उसको मैंने बताया कि देखिए आप ये जो 23,000 के कॉल सेलर्स हैं वो कैसे मार्केट उनका डिसरप्ट करता है, और वेंसडे को देखिए कैसे इतना बड़ा गैप अप मार्केट खुला। तो अब जो ये गैप है आप यहाँ से देख रहे हैं, इस क्लोजिंग प्राइस से इस ओपनिंग प्राइस के बीच में भी एक गैप है बड़ा सा, ठीक। जैसे हम लोग ने वीकली पे मार्क किया वैसे हम लोग अब इस गैप को ही मार्क करते हैं और अब इस विक को हटा देते हैं, क्योंकि मेरा मकसद चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके डिफिकल्ट बना के आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है कि मैं आपको फिर सिग्नल भेज सकूँ, ठीक है। मेरा मकसद ही ये है, जो मेरे प्राइवेट मेंटरशिप भी है उसमें भी स्टूडेंट्स वही आते हैं जिन जो बिल्कुल लर्निंग प्राइस रीडिंग के ऊपर फोकस है, जिनको प्राइस को पढ़ना सीखना है, ना कि एक गैम्बलर बनना है, ठीक है। हम लोग ने ये गैप मार्क किया, सॉरी पहले मैं इसको टिप से पहले एक रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूँ फिर ग्रेड करते हैं। ये क्लोजिंग प्राइस और ये ओपनिंग प्राइस, ये गैप है, ठीक है। ये गैप मार्क किया, ये किस साइड ओपन हुआ है, ये ऊपर के साइड, प्राइस की डिलीवरी इस गैप में ऊपर के साइड ओपन हुई है, तो ये इसका रोल क्या क्या हो जाएगा, बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी का हो जाएगा। अब इसमें देखिए प्राइस कहाँ आया, बॉडी 50% पे आई, इस गैप के बॉडी 50% पे नहीं आई और मार्केट ऊपर क्लोज किया है, तो ये रीज़न है। और दूसरा चीज़, यूएस का मार्केट डिस्काउंट से प्रीमियम में जा चुका है, बट इंडिया का मार्केट अभी डिस्काउंट में ही है। तो अब प्राइस कैसे इन सारे लेवल से रिएक्ट करता है, ठीक है, कैसे, अब इफ देन लॉजिक, अगर ये होगा तो ये होगा, ठीक है। एल्गोरिदम इफ देन लॉजिक को रेफर करता है, तो आपको भी इफ देन लॉजिक के तरीके से सोचना होगा मार्केट में। ये जो गैप अब क्रिएट हुआ मार्केट का, ये जो बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ, इसको अब हम लोग ग्रेड कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने विक को ग्रेड किया था उसी तरह हम लोग अब इस गैप को भी फिबोनाची से यूज करके ग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका ग्रेड करने के बाद इसमें अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट ऐड करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक। हमने इसको एक्सटेंड किया, ये इसका 50% है, ये इसका अपर क्वाड्रेंट लेवल है, ये इसका लोअर क्वाड्रेंट लेवल है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी रेंज है जो हम लोग ने मार्क की है, ये उसका 50% है और 50% के नीचे हैं हम लोग, ठीक। और ये गैप है, ये सेल साइड की तरह एक्ट करेगा, सीबी की तरह ये वॉल्यूम इम्बैलेंस एक्ट करेगा, और ये जो गैप एक्ट करेगा ये बीसी की तरह एक्ट करेगा। इस गैप का काम है प्राइस को ऊपर भेजना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हायर टाइम फ्रेम पे, डोंट वरी गाइस, आज का प्राइस एक्शन 1 मिनट पे डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ओपनिंग रेंज और ये सारी चीज़ों के साथ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक देखिएगा, ठीक है। इस गैप में प्राइस आया, प्राइस 50% लेवल के ऊपर ही था, बॉडी यहाँ तक नहीं आई, तो ये क्या एल्गोरिथमिक सिग्नेचर आपको शो कर रहा है, बुलिश की बियरिश, एब्सोल्युटली बुलिश। बॉडी कैंडल का 50% तक भी नहीं आया, ठीक है, तो ये बुलिश सिग्नेचर शो कर रहा है। बट अभी प्राइस इस वीकली के मिडिल लेवल से नीचे है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट जो है 24,165 इसके नीचे है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट जब वेंसडे को खुले तो इस गैप इस 50% लेवल के ऊपर खुले, डिस्काउंट से प्रीमियम की तरफ जाए, फिर इट कैन रिट्रेस, थोड़ा रिट्रेस करके इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा। क्योंकि अभी कौन प्रॉफिटेबल है, जो सेलर्स हैं, जो हायर टाइम फ्रेम पे जिन्होंने सेल किया था, ठीक है, जो सेलर्स हैं अब, एक वो अभी प्रॉफिटेबल हैं। तो मार्केट किस साइड जा सकता है, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है और मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये बाई साइड का लेवल है डिस्काउंट के जस्ट ऊपर, ठीक है, डिस्काउंट का लेवल है ये मिड पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मिड पॉइंट है ये, जो कि है 24,277.90,
इसके जस्ट ऊपर ये हाई है जिसका लेवल है 24303। तो अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी है। ठीक, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी है। और कहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी है, ये देखिए मार्केट ने ये हाई लगाया है, यहाँ पे भी बाई साइड लिक्विडिटी है। और ये बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ है, जस्ट इस जो मंथली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है उस गैप के मिड पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, और जब प्राइस को डिस्काउंट से प्रीमियम में जाना है तो इसको बहुत तेजी से एक्सेलरेट करना होगा। मार्केट प्रीमियम में अपने टारगेट पे जाने के लिए ज़्यादा टाइम डिले नहीं करना चाहिए। इफ देन मार्केट अगर देखिए यहाँ से गैप अप ऊपर होता है इस बाई साइड लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है, 24,200 24,300 के बीच में इस रेंज में ऊपर होता है, तो फिर उसको इस गैप के मिड पॉइंट से 24,159 से सपोर्ट लेके प्राइस को और ऊपर की तरफ सेंड करना चाहिए। फिर प्राइस इस गैप के बाहर आ जाए, फिर इस गैप के हाई से सपोर्ट लेके इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के लो की तरफ ट्रेड करना चाहिए। फिर ये बाय साइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए। अभी ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी है, और अल्टीमेटली कहाँ है, ये डबल टॉप अप देख रहा है रिटेल, रिटेल के लिए ये हाई रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अब, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसमें बस मैं आपको प्राइस को रीड करना बता रहा हूँ, मैं आपको बटन पुश करने नहीं कह रहा हूँ। बट आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस डिस्काउंट और प्रीमियम में रोटेट करता है। अब यहाँ पे ये बाय साइड है, ये बाय साइड है, ये बाय साइड है। अब मार्केट वेंसडे को कैसे ओपन होता है और आज का जो क्लोजिंग था उससे ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट कैन ओपन गैप अप और फिर प्राइस सस्टेन कर सकता है ऊपर की तरफ, और हमें फिर और क्लीन मूव अप्रैल एंड मई, स्टार्टिंग मई से हमको देखने को मिलेंगे और क्लीन और स्मूथ मूव्स। ठीक है, बट अब इंट्राडे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 मिनट पे और देखते हैं कि आज का स्पेसिफिकली आज के प्राइस एक्शन को कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से, जो कि उस चीज़ में मैं आज यूटिलाइज करने वाला हूँ ओपनिंग रेंज और ओपनिंग प्राइस का भी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ओपनिंग रेंज वाले सेक्शन में पढ़ाया है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं अब लोअर टाइम फ्रेम पे। बट आप ये लॉजिक समझिए, प्राइस कैसे डिस्काउंट में है और डिस्काउंट से ये प्रीमियम सीक कर रहा है। और अगर प्राइस को देखिए, एक और बात, इफ देन का लॉजिक है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसको ये जो लेवल है 23,489, ये मिड पॉइंट के लेवल से ऊपर ही ऑन अ डेली बेसिस क्लोजिंग करनी चाहिए। अगर प्राइस इसके 50% के नीचे ऑन अ डेली बेसिस क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तब मेरा ये एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा। बट अभी जो करंट नैरेटिव और स्ट्रक्चर है उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइजेस टू मूव फ्रॉम डिस्काउंट टू प्रीमियम। ठीक, बट अभी ये सारे गैप्स में कैसे प्राइस रिएक्ट करता है, इसके मिड पॉइंट से कैसे रिएक्ट करता है, वेंसडे को ओपनिंग कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ देन का लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अभी ये गैप का 50% लेवल है, हम लोग ने उसको मार्क कर लिया है। अब हम ये ब्लू शेडेड एरिया हटा देते हैं जिससे कि आपको ये गैप क्लियरली विजिबल हो, और ये इसका 50% के ऊपर है। तो जब तक प्राइस इसके 50% के ऊपर क्लोज कर रहा है, आई एम एंटिसिपेटिंग और प्रिडिक्टिंग प्राइजेस टू मूव हायर एंड टेक आउट पीपल जो अभी भी शॉर्ट में है, ठीक है, जिनके स्टॉप लॉसेज हैं मार्केट में इस सारे लेवल्स के ऊपर। ठीक, इन शॉर्ट आई एम एंटिसिपेटिंग अ फ्रेश ऑल टाइम हाई काइंड ऑफ मूव। अगर मार्केट, क्योंकि देखिए अगर मार्केट को गिरना होता, वो ऑलरेडी इतना गिरने के बाद इतना गिरने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट को और एग्रेसिवली नीचे जाना होता और इतने सारे खराब सेंटीमेंट के बाद, तो वो चला गया होता, लेकिन वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस इज टेलिंग यू समथिंग, प्राइस कुछ बता रहा है आपको, आपको उसके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा इंटीग्रेट होंगे प्राइस के साथ, जितना ज़्यादा सिंक में होंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और आज की ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक देखते हैं कैसे प्राइस किन लेवल से रिएक्ट किया। ठीक, यहाँ मार्केट इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखिए क्या है, 24,489।
051.80, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। और आज का ओपनिंग प्राइस क्या है? आज का ओपनिंग प्राइस है 23624.15। तो एक ये गैप हमको मिला आज, एक ये गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिटेल क्या करता है? शॉर्ट करता है। रिटेल प्राइस को चेस करता है। प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो वो क्या करेगा? प्राइस को शॉर्ट करेगा। ठीक, तो हमने ये गैप डाउन ओपनिंग को मार्क किया और इसका हमको ये 50% लेवल मिला, जो कि क्या था? 23838। ये लेवल हमको जैसे ही ओपनिंग हुई, और हम लोग टाइम हमेशा नीचे न्यूयॉर्क का लोकल टाइम ही रेफर करेंगे, भले ही हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हों चाहे ईएस ट्रेड कर रहे हों, कोई भी मार्केट हम ट्रेड कर रहे हो, हम लोग टाइम प्रेफर करेंगे न्यूयॉर्क का लोकल टाइम। तो हमने ये गैप को मार्क किया और इसका 50% लेवल मार्क किया। ठीक, और इसको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसको एक्सटेंड से हटा देते हैं, और इसको हम लोग ये जो हमने डेली पे जो गैप को ग्रेड किया है इसको लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वही लेवल्स हैं डेली टाइम फ्रेम के। देखिए, मैं कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से दिखा देता हूँ आपको कि ये जो गैप है 7 तारीख ट्यूसडे की क्लोजिंग और वेंसडे की ओपनिंग के बीच में, ये गैप हमने मार्क किया और इसको ग्रेड किया। ये इसका 50% लेवल है, ये अपर क्वाड्रेंट है, ये हाई है इस गैप का। ठीक है, ये किस तरीके का गैप है? ये किस साइड खुला है? ये ऊपर के साइड खुला है। तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा? ये बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी की तरह एक्ट करेगा। ठीक, इस गैप का काम क्या है? प्राइस को ऊपर सेंड करना। बॉडी प्राइस के 50% के ऊपर ओपन हुई है आज। चलिए अब फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और ये जो हमने गैप मार्क किया है आज, ये गैप, ठीक है, यहाँ लास्ट डे क्लोजिंग और ये ओपनिंग का, ये किस तरीके का गैप है? ये एक गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन खुला। ठीक है, मार्केट जहां बंद हुआ था वहां से नीचे खुला, तो मार्केट डिस्काउंट में खुला। ठीक, और ये जो लेवल है, ये 75 लेवल, ये डेली जो गैप था 7 और 8 के बीच में, उसको हमने मार्क किया। ये देखिए, ये इस गैप का 50% लेवल है। डेली गैप पे जो हमने मार्क किया था, प्राइस उस गैप के बीच में आया? नहीं आया। बॉडी आई? नहीं आई। उस गैप का काम क्या है? प्राइस को ऊपर सेंड करना। अब जब इतना बड़ा गैप डाउन खुला है तो रिटेल क्या कर रहा है? मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है। ट्रम्प और ईरान इतना, और जो हॉर्मूज है उसके ऊपर इतनी सारी आर्गुमेंट्स और कॉन्वर्सेशन चल रही हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि सेंटिमेंट बियरिश था। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला, इतने बड़े गैप डाउन के बाद रिटेल क्या कर रहा है? प्राइस को नीचे की तरफ चेस कर रहा है। ठीक है, प्राइस को नीचे की तरफ चेस कर रहा है, लेकिन मार्केट डिस्काउंट में आया। डिस्काउंट से मार्केट किधर जाता है? प्रीमियम की तरफ। ठीक, मार्केट गैप डाउन खुला, रिटेल बेच रहा है। लेकिन अब देखिए, अब हमने ये गैप है, इस चीज़ को हम लोग अब एक्सटेंड करते हैं। इस चीज़ को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इसके लेवल को, ताकि ये विजिबल रहे ये लेवल। ठीक है, हमने ये ओपनिंग रेंज गैप जो है, इस गैप को मार्क किया और फिबोनाची का यूज़ करके 4 इक्वल पार्ट में ग्रेड कर लिया। अब आप देखेंगे कि एल्गोरिदम कैसे इस गैप के लेवल्स को, क्वाड्रेंट लेवल्स को, ठीक है, क्वाड्रेंट लेवल्स पे रिएक्ट कर रहा है, और कैसे मार्केट ये गैप के 50% की तरफ भाग रहा था। मैंने आपको बताया है अपने इनिशियल टेक्निकल साइंस मेंटरशिप के वीडियोस में कि मार्केट कैसे गैप का 50% लेवल को फिल करने जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई है। 70% टाइम ऐसा करता है, बट आपको इसके लिए खुद अपनी रिसर्च करनी होगी। आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने चार्ट्स पे जाके इन सारी चीज़ों की रिसर्च करनी होगी। और मैं आज वही बातें कर रहा हूँ जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक, ये हमको सबसे पहला काम हमारा है कि मार्केट में जो गैप ओपन हुआ है उसको ग्रेड करना। ठीक है, हम लोग उसका मिड पॉइंट की तरफ मार्केट, ये हम जानते हैं कि 70% चांस है मार्केट का कि वो गैप के 50% लेवल को फिल करता है। वो फुल गैप क्लोज करता है
कि नहीं करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना हमको वो चाहिए फुल गैप क्लोजर। हमको बस ये चाहिए कि हमारे गैप का 50% लेवल क्या है, वो हमको गैप जैसे ही मार्केट ओपन होगा वैसे ही मिल जाएगा ओपनिंग प्राइस के साथ, उस लेवल को हमें देखना है। ठीक है, और जब भी इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो रिटेल हमेशा शॉर्ट करता है और हमें शॉर्ट नहीं करना है। ठीक। अब हमको सबसे पहले हमने बताया था आपको 12 बजे का ओपनिंग प्राइस मार्क करना है। तो यहाँ ये 12 AM की कैंडल है। टाइम हमेशा हम लोग न्यूयॉर्क का रेफर करेंगे। ये हमने 12 बजे का ओपनिंग प्राइस मार्क किया है। मैंने आपको क्या बताया, स्मार्ट मनी कहाँ खरीदता है, ओपनिंग प्राइस के नीचे खरीदता है। ठीक है, तो ये 12 बजे का ओपनिंग प्राइस है, हमने ये मार्क कर लिया। 12 बजे का ओपनिंग प्राइस हमें मार्क कर लिया। अब 12 से 12:30 का जो ओपनिंग रेंज है हम वो मार्क करेंगे। ये 12 बज रहा है और ये 12:30 बज रहा है। ये आधी घंटे के बीच में जो हाईएस्ट हाई है, हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो है, उसको हम लोग अब मार्क करेंगे। ठीक। ये हाईएस्ट हाई है, ये लोवेस्ट लो है, ये रेंज है, ये रेंज का 50% है। ठीक है, अब हम लोग इसको फिबोनाची से ग्रेड करते हैं। सॉरी, इसको, ये लो है और ये हाईएस्ट हाई है। ठीक है, हमने इसको फिबोनाची से ग्रेड कर लिया। ठीक, ये हमको लेवल्स मिल गए, ये इसका 50% लेवल है। ठीक है, स्मार्ट मनी कहाँ खरीदता है, डिस्काउंट में खरीदता है और प्रीमियम में सेल करता है। सबसे पहले मार्केट शॉर्ट है, रिटेल का मार्केट गैप डाउन खुला है, रिटेल का सेंटिमेंट क्या है, बेयरिश, रिटेल बेच रहा है। बट आपको मार्केट क्या एल्गोरिथमिक सिग्नेचर दिखा रहा है। अब ये देखिए, ये हमको ओपनिंग रेंज मिली 12:30 बजे, प्राइस यहाँ पे भी नहीं आया। ठीक है, और इसने ये क्या किया, ये कंसोलिडेशन किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ये नीचे आया। जितने भी लोग अर्ली बायर्स थे यहाँ पे जो ब्रेकआउट चेस कर रहे थे, उनको बाहर निकाला। ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर गया जितने लोग बेचे थे, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आज क्या था, रिटेल बेच रहा था। रिटेल जितनी बार बेचने की कोशिश कर रहा था, मार्केट रिटेल को बार बार लॉलीपॉप दे के बाहर निकाल रहा था। और स्मार्ट मनी क्या कर रहा था, स्मार्ट मनी ये चीज़ें समझ रहा था कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, बट ओवरऑल नैरेटिव क्या है, हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव क्या है कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिटेबल कौन है, बेयर्स प्रॉफिटेबल है। तो मार्केट किसको अटैक करेगा, बेयर्स को अटैक करेगा। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ठीक, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें 12 बजे का ओपनिंग प्राइस मिला। देखिए 12 बजे के ओपनिंग प्राइस के नीचे गया मार्केट, सेल साइड लिक्विडिटी ली इस लो के नीचे जाके। और जैसे ही प्राइस, देखिए इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये लो है, स्विंग लो है, और हमको स्विंग लो के लिए सिर्फ 3 कैंडल चाहिए। एक जिसका लो ऊपर हो लेफ्ट साइड में, एक जिसका लो ऊपर हो राइट साइड में, बीच में एक लो हो, तो ये स्विंग लो है। मार्केट स्विंग लो के नीचे गया, ये मैनिपुलेशन कैंडल है। इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली इस लो के नीचे जाके। ये देखिए स्टॉप रन जिसको कहते हैं, जो लोग चेस कर रहे थे ट्रेडर्स प्राइस को, इसके नीचे गया, लिक्विडिटी ली। सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे, मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लिया, रिटेल्स को ट्रैप किया बेचने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन खुला है। रिटेल बियरिश है, रिटेल इसको क्या समझ रहा है, रिटेल ब्रेक डाउन समझ रहा है इस चीज़ को। रिटेल इस चीज़ को बियरिश सिग्नल समझ रहा है कि मार्केट बियरिश है, रिटेल बेच रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही मार्केट इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है, इस कैंडल के, जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है, और मैंने आपको बताया है क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है, एल्गोरिथम जैसे ही इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है, एल्गोरिथम को सिग्नल मिलता है कि जो अब डिलीवरी की स्टेट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर जैसे ही मार्केट गया तो क्या हुआ, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एल्गोरिथम जो प्राइस की डिलीवरी नीचे की तरफ कर रहा था, अब वो ऊपर की तरफ कर रहा है। देखिए कैसे प्राइस इसके नीचे आया, एक बार ऑल रिटेल को यहाँ पे उसने ट्रैप किया बेचने के लिए, लेकिन क्लोज ऊपर हुआ।
और फिर यहाँ से डिलीवरी की स्टेट, ये देखिए, ये कैंडल देखिए, देख रहे हैं इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, ये कहाँ बन रही है? यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है बाय स्टॉप्स के नीचे, ओपनिंग प्राइस के नीचे। ये 12 बजे का ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के नीचे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है। और फिर यहाँ से वो कहाँ बेच रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी पोजीशंस, ठीक है, हाइस के ऊपर। देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो अपनी लॉन्ग्स, यहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे स्विंग लो के नीचे प्राइस गया, देख रहे हैं, जितने भी ट्रेडर्स यहाँ से बाय किए थे, जो प्रॉफिटेबल थे, उनका ट्रेल स्टॉप लॉस होगा स्लो के नीचे। मार्केट आया, उन ट्रेल स्टॉप लॉसेस को लिया, ठीक है, उन ट्रेल स्टॉप लॉसेस को लिया। फिर जितने लोग अल्टीमेटली बेचे थे, उनका हाई, जिनका डे हाई के ऊपर था, उनको यहाँ पे मार्केट ने बाहर निकाल दिया, ठीक। और आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में हमेशा हम लोग दिन के इनिशियल 12 से 12:30 और इनिशियली ट्रेड करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, थीटा डीके होता है, ऑप्शंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन स्पेशली एज अ ऑप्शन बायर अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपको दिन में इनिशियली स्टार्टिंग के 1 घंटे 2 घंटे में ट्रेड करके अपनी पोजीशंस को क्लोज करना होगा और मार्केट से एग्जिट करना होगा, क्योंकि उसके बाद देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट वो कैसे इन गैप्स के 25% लेवल को देखिए कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये आज का ओपनिंग रेंज गैप है, हमने आज की ओपनिंग प्राइस और फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस को मार्क किया है, ठीक है। और उसका ये अपर क्वाड्रेंट है, देखिए कैसे प्राइस इस लेवल को, एल्गोरिदम इस लेवल को रेफर कर रहा है, और कैसे बॉडीज इस लेवल के ऊपर क्लोज कर रही हैं, ठीक है। अब जैसे 12 और 12:30 की रेंज है, हमने आपको बताया है 2 बजे का ओपनिंग प्राइस और 2 बजे की रेंज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2 बजे क्या होता है, 2 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 बजे से 2:30 बजे की अब हमको ओपनिंग रेंज मार्क करनी है, तो हमने 2 से 2:30 का टाइम मार्क किया। अब हम 2 बजे का जो ओपनिंग प्राइस है, ये यहाँ से 2 बजे का ये ओपन प्राइस मार्क करेंगे, और 2 बजे के ओपन प्राइस पे भी हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसे स्मार्ट मनी और कैसे एल्गोरिदम डिस्काउंट और प्रीमियम को सीख करता है, ठीक। अब ये देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट ये क्या कर रहा है, एक्सपायरी है और ये टाइम डिस्टॉर्शन है, मार्केट सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है इन दोनों बीच में प्राइस को मूव करके, ठीक है। टाइम का वो वेट कर रहा है, मार्केट एल्गोरिदम्स रन रन ऑन टाइम एंड प्राइस, तो मार्केट टाइम का वेट कर रहा है मूव लाने के पहले। किस टाइम का? 2 बजे, ठीक है। हम लोग हमेशा टाइम किसका रेफर कर रहे हैं, न्यूयॉर्क का लोकल टाइम, तो 2 AM, ठीक है। 2 AM को ओपनिंग प्राइस हमने मार्क किया, मार्केट नीचे गया, इस लो के नीचे गया, तो क्या किया, सेल साइड लिक्विडिटी ली, जितने लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे चेज कर रहे थे, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्विंग लो के नीचे। मार्केट ने उनके स्विंग लो को लिया, उनके स्टॉप लॉसेस लिए, और फिर देखिए फिर कैसे यहाँ से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई। ये दोनों दो कैंडल है, ये अगर आप 2 मिनट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों कैंडल एक कैंडल है। अगर ये दोनों कैंडल एक कैंडल है जिसने मैनिपुलेशन किया है 2 मिनट में, एक और दो, एक और दो, दो की कैंडल देखें आप, इन दोनों कैंडल्स ने इस लो के नीचे जाके मैनिपुलेशन किया, स्टॉप लॉसेस ऑर्डर लिए। इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर जैसे ही प्राइस गया, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे हम लोग, ये ओपनिंग प्राइस है, इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया तो क्या हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जो डिलीवरी का मोड था वो क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। जो अभी तक प्राइस नीचे की तरफ डिलीवरी कर रहा था, जैसे ही प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया तो डिलीवरी की मोड क्या हो गई, चेंज हो गई। देखिए कैसे फिर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आया, और फिर प्राइस अल्टीमेटली गैप का जो 50% लेवल था, ये 23838 गैप के 50% तक गया।
ठीक है, अब ये यहाँ पे भी ओपनिंग रेंज है हमारी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। 2 बजे से 2:30 के बीच में ये हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो है, ये डिस्काउंट है। देख रहे हैं स्मार्ट मनी कैसे डिस्काउंट में एक्यूमुलेट कर रहा है। स्मार्ट मनी यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, स्मार्ट मनी 2 बजे की ओपनिंग प्राइस के नीचे एक्यूमुलेट कर रहा है। और स्मार्ट मनी देख रहे हैं कैसे यहाँ से ये नीचे प्राइस जब इधर आ रहा है, इस डाउन क्लोज इस ऑर्डर ब्लॉक के विक में कैसे प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है। और कैसे देखिए, और एल्गोरिथमिक सिग्नेचर कैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे कि प्राइस ऊपर की तरफ एक्सपैंड करने वाला है इस ओपनिंग रेंज में। ये रेंज तो आपको तब मिलेगी जब 2:30 बज जाएगा, 2 से 2:30 के बीच में। बट एल्गोरिदम देखिए कैसे ही उसके पहले ही इस रेंज के 50% के नीचे आया, 50% के ऊपर गया विक के साथ, नीचे आया और एक्यूमुलेट किया स्मार्ट मनी, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड किया। और कैसे आपको ये एल्गोरिथमिक सिग्नेचर देख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, जो गैप्स फिल नहीं होते हैं वो बता वही है रियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, गैप्स अगर फिल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्राइस कहीं जल्दी से कहीं दूसरे साइड जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए कितना कितना एक्सप्लोसिव मूव हुआ ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं थी, ये एल्गोरिदम सिग्नेचर दे रहा था और स्मार्ट मनी इन सिग्नेचर्स का यूज करके अपनी पोजीशंस को डिस्काउंट में और मतलब सस्ते में खरीद रहा था और महंगे में बेच रहा था। ठीक, कैसे ये गैप जो बाई साइड था, इस गैप का काम है प्राइस को ऊपर भेजना, लेकिन आप देख रहे हैं प्राइस कैसे इस गैप में आता ही नहीं है, ये गैप अनफिल्ड रहता है। जब भी प्राइस में गैप पूरा कंप्लीटली फिल नहीं होगा, ठीक है, तो वो एक सिग्नेचर है, वो आपको एक ये हिंट दे रहा है, प्राइस एक आपको इंटेल दे रहा है कि भैया हम बहुत तेजी से ऊपर जाने के लिए निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, बिकॉज हमने अपने गैप को बिल्कुल भी फिल नहीं किया, बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो गैप्स जो फिल नहीं होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर प्राइस का मूवमेंट देख रहे हैं तो आपको देखना है कि कौन सा गैप का फिल नहीं हो रहा है। जब वो फिल नहीं होगा तो आपको वो हिंट दे रहा है कि हम जो अपोजिट है, जो अपोजिट रेंज है, जो हम लोग क्या टारगेट कर रहे थे, अपोजिट रेंज और मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला, उस गैप को हमने ग्रेड किया, ग्रेड करके हमको क्या मिला, 50% लेवल। उस 50% लेवल की तरफ मार्केट यहाँ से जल्दी में था जाने की। एक एल्गोरिदम जल्दी में था इस लेवल को रीच करने की। फिर देखिए दिन भर आज जितनी बार रिटेल बेच रहा था मार्केट इसको, देखिए फिर कैसे इस लेवल के 50% पे प्राइस, ये सारे हैं एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, ये आपको टेप रीड करने से आएगा। जब आप मार्केट में बैठ के प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही गया, जितने लोग बेच रहे थे आज, मार्केट जितनी बार भी लोगों को एंटाइज कर रहा था बेचने के लिए रिटेल को, उनको बार बार बाहर निकाल दे रहा था। रिटेल फिर यहाँ से डबल टॉप देख के देखिए, डबल टॉप देख के बेच रहा था, उसका स्टॉप लॉस कहाँ था, इस हाई और इस हाई के ऊपर। ठीक, मार्केट कहाँ गया, मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट नीचे गया, सेल साइड लिक्विडिटी ली, सेल साइड लिक्विडिटी ली। अब देखिए ये मार्केट ये लो के नीचे गया, ये कैंडल क्या है, 327 के लो के नीचे गया, तो यहाँ पे क्या अटैक हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी अटैक किया मार्केट ने। पीछे यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी है, और ये गैप देख रहे हैं आप, ये 50% लेवल है, मार्केट 50% के नीचे आ सकता है लेकिन आया नहीं, आया बॉडी ऊपर ही क्लोज की, यहाँ स्टॉप रन हुआ। अब एक चीज़ और देखिए, ये स्टॉप रन हुआ, सेल साइड लिया, सेल साइड लेने के बाद मार्केट कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। जब भी मैंने आपको बताया कि दो हाई होगा अगर, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी होगा, अगर एक हाई के नीचे लोअर हाई है, दो हाई है, तो रिटेल इसको क्या देख रहा है, रिटेल इसको एज अ डबल टॉप देख रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं एज ए स्मार्ट मनी, हम सिर्फ रिटेल के थिंकिंग और उसके लॉजिक को अटैक कर रहे हैं एज ए स्मार्ट मनी, इन एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स का यूज करके। स्मार्ट मनी कुछ और नहीं कर रहा है, स्मार्ट मनी सिर्फ रिटेल का जो फ्लॉड लॉजिक है, क्योंकि रिटेल का कोई लॉजिक ही नहीं है, स्मार्ट मनी लॉजिक को अप्लाई करके रिटेल को कैनिबलाइज कर रहा है, सिंपल एज दैट। मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, एक ये गैप जो है
ये गैप का काम क्या है? ये सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी है। इस गैप का काम है प्राइस को नीचे भेजना। बट देखिए, जब प्राइस इस गैप को इमीडिएटली स्टॉप रन के बाद ब्रेक कर देता है ऊपर, ठीक है, इस चीज को याद रखिए और अपने नोट्स में भी रखिएगा कि वेरी फर्स्ट गैप बिफोर द स्टॉप रन, स्टॉप रन के पहले जो पहला गैप है अगर वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है तो वो किस तरीके का गैप बन जाएगा? वो बन जाएगा इन्वर्जन। इस गैप का काम था प्राइस को नीचे भेजना, बट ये अपना रोल अप रिवर्स कर लेगा। और प्राइस देखिए कैसे इस गैप को ब्रेक करने के बाद इस गैप में आया और गैप के 50% के ऊपर था, ठीक है। गैप यहाँ आया इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में, इस गैप के हाई को टच किया और फिर कहाँ गया यहाँ से? बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ, क्योंकि मार्केट कहीं जा रहा था। और फिर देखिए कैसे मार्केट ने ये वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस में गया, ठीक, टुवर्ड्स द हाई, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक्सपायरी के दिन क्लोज किया। देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं एक्सपायरी में आपको इनिशियली 1 घंटा ट्रेड करना है, आपको दिन में एंड में ट्रेड नहीं करना है एक्सपायरी को, क्योंकि मार्केट ये सारे मूव कर सकता है बिकॉज उसको ऑप्शंस को गला के जीरो पे एक्सपायर करना है। लेकिन आप देखेंगे कि एल्गोरिथम कैसे है, जो मिड पॉइंट था आज का उस लेवल को बार बार रेफर कर रहा था। इस प्राइस पॉइंट पे एल्गोरिथम आना चाहता था जो आज के गैप का 50% लेवल था। और कैसे आना चाहता था हमने आपको बताया, कैसे वो लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसीज का यूज कर रहा था और स्मार्ट मनी उस लॉजिक को यूज कर रहा था, उन सिग्नेचर्स की हेल्प से रिटेल को कैनिबलाइज कर रहा था। ठीक, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कुछ समझ में आया है, और देखिए मैं जानता हूँ यूट्यूब मेरे चैनल को इतना प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग नहीं चाहते हैं कि आप जानें, ठीक। बट ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इंगेजमेंट बढ़ाइए चैनल की, चैनल के साथ कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछिए और वीडियो को शेयर करिए। लिटरली जिन जो मार्केट सीखना चाहते हैं, वो प्राइस को रीड करना सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। और इन फ्यूचर मैं आपके साथ लाइव टेप रीडिंग करने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बिना पैसे को ध्यान में रखे आप प्राइस को पढ़ना सीख सकते हैं, ठीक। वो चीज़ें भी आ रही हैं इस चैनल पे। बट इस चैनल को सपोर्ट शो करिए अपना, लाइक करके, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको मार्केट अभी भी लगता है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से मूव करता है। मार्केट में जो ये मूवमेंट्स हो रही हैं, अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर है, अगर यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ सेलिंग प्रेशर है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हो गया? और कैसे मार्केट जिन गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं गैप्स से यूज़ करके और उन्हीं लेवल्स का यूज़ कर रहा है इतना प्रिसाइसली, ठीक है। तो अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।